एक और उम्मीद, एक मोहब्बत का इजहार कौम के साथ इमरान खान साहब का, जो फैसल जावेद साहब कह रहे हैं, इसके बारे में पीटीआई की गवर्नमेंट बार बार कहती रही है, लेकिन बिजली का बिल जमा करवाना है, गैस का बिल जमा करवाना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, महंगाई में ज़िंदगी गुजारनी है, इसके लिए क्या सब के सब लोग दस्तरखान पे जाएंगे? क्या सब के सब लोगों को जो है हेल्थ कार्ड मिलेगा? एक है दुश्वार टाइम है, लेकिन खान साहब ने कल क्या कहा, सुनिए ज़रा। कई चीज़ें मसलन चीनी और आटा, ये जो महंगा हुआ है, ये इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूँ। और मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया, इससे महंगाई करके किसे फायदा उठाया है, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है कि एक तो इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है लोगों के ऊपर, और दूसरा हम सिस्टम इंशाल्लाह ऐसे लेके आएंगे कि आगे से पहले से हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ की अगर कमी हो तो हम पहले से या इंपोर्ट करेंगे या हम पहले से तैयार होंगे उसके लिए। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान आपके देखते देखते महीनों में और सालों में ये तब्दील होगा, इसका सिस्टम ठीक होगा। इसमें वो जो रुकावटें हैं, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट ये माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे हम। फैसल जावेद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपकी खैर नॉलेज में तो हर चीज़ रहती है, इमरान खान साहब किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। शायद बहुत चंद लोग हैं जो खान साहब के इतने करीब हैं, उनमें से आप एक हैं जो इस सारी पॉलिसीज़ को भी देख रहे हैं, चीज़ों को भी देख रहे हैं और लोगों के इत्मीनान भी है। लेकिन क्या करें, माहाना बिल की अदायगी का कोई अल्टरनेट नहीं है और मिडिल क्लास बहुत बुरी तरह पिस रहा है। अब मामला ये है कि 16-17 महीने के बाद अब कितना वक्त रह गया है, ये है मामला। फैसल जावेद साहब, आपके ख्याल में मजीद कितना वक्त रह गया अच्छा वक्त शुरू होने में? कितना वक्त होगा कि बिजली के प्राइसेस कम हो जाएंगे, पेट्रोल के कम हो जाएंगे, गैस के कम हो जाएंगे और महंगाई में कमी आएगी? अंदाजन कितना वक्त लगेगा? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। जो मिडिल क्लास है ना सबका, उसको बहुत मुश्किलात है, लेकिन जो लोअर क्लास तबका है हमारा, जो गरीब तरीन, जो पिसा हुआ तबका है, जिसपे कभी किसी ने तवज्जो दी नहीं है, जरा उनको भी स्टडी करें और जाएं गांव देहातों में, किसानों के पास जाएं। वो खुश है, वो कह रहे हैं कि उनकी आमदनी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। किसान कह रहे हैं, जो पिसा हुआ मेहनत कश तबका है, वो कह रहा है कि मेरे लिए मुझसे तो कोई पूछे कि हेल्थ कार्ड की कितनी इंपॉर्टेंट है। जब पहले जाता था हॉस्पिटल, मुझे जेवर बेच के इलाज कराना पड़ता था, आज इमरान खान मुझे दे रहा है 7,20,000 रुपया सालाना। तो पिछले हुए तबके की आवाज भी टेलीविजन पे आनी चाहिए, उसकी भी आवाज आनी चाहिए। जो मजदूरी करने आता था शहर में, फुटपाथ पे सोता था, आज उसको फर्स्ट क्लास बेड मिलता है पनाहगाह। एक अब मिडिल क्लास की आपने बात की, देखिए मिडिल क्लास तबका जो जिसमें मैं भी आता हूँ, हम लोग ये समझते हैं कि हमें मुश्किलात हैं। अब मेरी गैस का बिल जो है, मुझे भी पता है गैस का बिल क्यों था। इन्होंने पीएमएलएन गवर्नमेंट ने ऐसी डील की है, हमें डिक्लेयर दिया सालों के अंदर कि हम उससे न पीसीआर सकते हैं, न कुछ गैस इस्तेमाल करें न करें, हमें पैसे देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। वो डील ऐसी की है महंगे दामों की। कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी, लेकिन 3-4 महीने के अंदर महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने का मकसद क्या है? 3 से 4 महीने में महंगाई कम होगी आपके? जी, 3 से 4 महीने में महंगाई कम होगी, आप ये कह रहे हैं? 3 से 4 महीने में महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, ये IMF भी कह रहा है। और ये इसलिए कि कुछ मेजर्स लिए हैं, मुश्किल फैसले किए हैं। अगर ये ना करते तो आज डॉलर 250 पे होता। अगर ये चीजें हम ना करते तो हम लोग आज महंगाई भूल जाते, लोग ये होती कि इससे डबल महंगाई होती। फैसल साहब, मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ जफर अब्बास साहब को। जफर अब्बास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसल जावेद साहब ने बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छी मजेदार बात यह कि 3 से 4 महीने के अंदर महंगाई का खात्मा हो जाएगा या महंगाई कम हो जाएगी। अल्लाह करे इसी तरह से। IMF भी इस तरह की रिपोर्ट दे रहा है, ग्राउंड पे भी ये सूरत हाल है। आप क्या कहेंगे जफर अब्बास साहब? आप जो लोगों से मिल रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको ग्राउंड पर क्या नजर आता है जफर अब्बास? सर, ग्राउंड पे नजर आ रहा है कुछ लोग हैं वो आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं
और इस वक्त भी बहुत बड़ी कॉमेडी में सुन रहा हूँ बैठ के कि गरीब आदमी बहुत खुश हो गया है और वो 7.5 लाख रुपए कैश लेके घूम रहे हैं अस्पतालों में, इतनी बड़ी रकम हाथ में। तो ये कौन लोग हैं जो इनको बता रहे हैं ऐसी बातें? वो सबसे बड़ा झूठ देखें आपके, ये आवाम तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हम तो वीडियोस डाल रहे हैं कि गरीब का बच्चा अपने बाप से स्वेटर मांग रहा है, लंडा का स्वेटर 20 रुपए का, बाप वो नहीं दे पा रहा, अपने आप को जला के मार लेता है, दौड़ रहा है कब्रिस्तान के अंदर अपने आप को आग लगा के। दूसरा बच्चे का बाप बच्चे रोटी मांग रहे हैं, बाप को नहीं दे पा रहा, बाप अपने आप को मार रहा है। रोजाना खुदकुशी की मैयतें आ रही हैं। ये मैं गरीबों की बात कर रहा हूं और ये कह रहे हैं कि गरीब इतना खुश हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप 10 अरब रुपए की और 15 अरब रुपए की ग्रांट यानी 75 रुपए और 150 रुपए एक पाकिस्तानी शहरी को देकर आप समझ रहे हैं आपने पाकिस्तानियों पर एहसान कर दिया है, आपने बेड़ा गर्क कर दिया है भाई लोगों का। और ये जो आप बातें कर रहे हैं 3 महीने 4 महीने, आपने तो अपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि आपको शायद किसी ने बेवकूफ बना के इस प्रोग्राम में बुला लिया। आप अवामी नुमाइंदे, आप अवामी मसाइल पे बात नहीं करेंगे, आप तो ताजियत देंगे और पुरसा लेंगे, इसलिए आप ऑनलाइन आ गए। मैं तो परेशान हूं। इस वक्त आज की डेट में आप मेरे साथ किस यूटिलिटी स्टोर चलेंगे? चलिए जरा आए देखें आटे तेल के भाव क्या चल रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, सुई गैस का 300 रुपए वाला बिल गरीब भी भर रहा है 10,000 रुपए, क्योंकि उसको पता है कोई सुनेगा ही नहीं, किसी किस्म की सुनवाई नहीं है। के इलेक्ट्रिक आपके दोस्तों के हाथ में, तो इसलिए उसने कराची के लोगों की खाल उतार दी है। अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई है तो 15-15 हज़ार रुपए लोगों के घरों में बिल आ रहा है। आटा, तेल, घी, चीनी, आप जिस चीज की बात कर ले डबल से ऊपर चला गया 3 से 4 महीने में। कौन सा इनकलाब ले आएंगे आप 4 महीने बाद? 4 महीने बाद आप इस चैनल पे नहीं होंगे, आप किसी और चैनल पे बैठे होंगे। बस चैनल की बात कर रहे हैं जफर अब्बास साहब। मामला यह है कि कल वजीर आजम पाकिस्तान ने यह कहा कि कुछ चैनल्स वो जाते हैं सवाल करते हैं, उनका माइक लोगों को तक वो जिस तरह सवाल करते हैं वैसे महंगाई पे उन्हें उसी तरह का जवाब दिया जाता है। अब ऐसा मुझे फील हुआ कि शायद चैनल जानबूझ के ये कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म ने कल कहा, मैं पहले सुनवाता हूँ, जफर साहब आपकी तरफ ही वापस आता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने कल जो लाहौर में पंजाब गवर्नर हाउस पंजाब लाहौर के अंदर बात करते हुए ये कही बात कि चैनल्स खुद ये कर रहे हैं और ग्राउंड पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं, उनके लोगों ने क्या बताते हैं जो उन्होंने कल तकरीर में कहा? माइक पकड़ के पहुंचते जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता है हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। असल में नया पाकिस्तान की तामीर जो है उसका रास्ता कठिन है। जिस तरह से हमें पता है कि मईशत बहुत बुरे हालात के अंदर मिली, गवर्नमेंट के पास उस तरह के हालात नहीं थे, उन्होंने नए फैसले किए, मुश्किल फैसले किए, कुछ ताख़ीर से किए, जिसकी वजह से एक इन्वायरमेंट बना। लेकिन अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ हो रहा है कि हुकूमत के फैसले ठीक हैं और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में महंगाई में कमी आएगी। ये अपनी जगह पे चीज़ें हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वैसे इंशाल्लाह ऐसे ही होगा क्योंकि इंटरनेशनल इंटीग्रेटर्स ये चीज़ें सब बता रहे हैं, लेकिन ये जो परसेप्शन है ना कि आप मीडिया जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ग्राउंड पे ये सूरत हाल नहीं है। फैसल जावेद साहब, ग्राउंड पर यही सूरत हाल है, जैसे जफर साहब भी कह रहे हैं और जिस तरह इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल लोअर मिडिल क्लास की, इवन अपर मिडिल क्लास की महंगाई से बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 3, 4, 5 महीने के अंदर इंशाल्लाह हालात बेहतरी होगी, तो उसके बाद वाला साइकिल क्या है? हालात की बेहतरी के बाद अब कितनी स्पीड से मईशत को आगे ले जाएंगे? देखिए, मैं जफर साहब को सुन रहा था। जी जी, मैंने ये कतई नहीं कहा कि जी मैंने इस पे बात नहीं करनी, मैंने ये कतई नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, मैंने ये कतई नहीं कहा कि लोग मुश्किल में नहीं है, बल्कि मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, आज लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है, घर नहीं चल रहे, महंगाई है, दस्तरस्त चीजें बाहर हैं। इसके पैरेलल मैंने कुछ चीजें शेयर की कि जहां पे हम महंगाई पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और करके दिखाएंगे, वहीं पे हमने कुछ शेयर करी है साथ में, ताकि लोगों को इलाज के हवाले से रिलीफ मिले। बाकी चुनते दे रहे हैं, उस प्रोग्राम को भी मैंने कहा हाईलाइट करना चाहिए। गांव देहातों में जो बेनिफिशरीज है उनकी तादाद आज 65 लाख खानदान है पाकिस्तान के। आप 65 लाख खानदानों के पास चले जाएं, उनसे पूछ लें कि उनके लिए कितनी बेहतर सहूलत है। ये 1.5 करोड़ खानदान होंगे इस साल के एंड पे। 7,20,000 रुपए सालाना उनको इलाज के लिए मिलता है। मेजर प्रॉब्लम होता है लोगों को इलाज के हवाले से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जाके इलाज करवा सकते हैं और उनको गवर्नमेंट पैसे देती है। ये अच्छा इकदाम है और मैं इसको कह रहा था मैं कि अपने ज्यादा इश्तिहार नहीं चला रहा है गवर्नमेंट। मैंने ठीक कहा है आपने और ये अच्छी खुशाइन बात है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है, वहां पे भी थोड़ा सा इस तरह ना कि टेलीविजन पे आके झूठ बोलती हैं। मैं ये कहता जी महंगाई नहीं है, मैंने कहा नहीं है,
आज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की किया। खैर बहरहाल बात ये है कि जहां तक मैं नहीं भाई की बात कर रहा था, वो मैं इसलिए कह रहा था कि मैं एक मीटिंग से बाहर निकला हूँ बात करने की, तो मुझे बताया गया कि वो उन्होंने करना क्विकली आपसे कमेंट्स में नहीं बढ़, मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ से मुझे पता चला कि मुझे ज्यादा टाइम देना, क्योंकि एक अहम जो मौजू है महंगाई, उस पर जरा तफसीली गुफ्तगू करनी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, अब हमें एक चीज और देखनी है, वो ये देखनी है कि इमरान खान जो है ना, उनकी कमिटमेंट हमने देखनी है। इमरान खान ने अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनानी, उन्होंने इमरान खान नहीं तो कोई और कौन आके करेगा? मुझे आप ऑप्शन दे देना, अगर आज इमरान खान नहीं। फैसल जावेद साहब, मैं आपको चंद लम्हे के लिए रोक रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया है और वो सुनवाना बहुत जरूरी है। पॉलिसी कोई चीज आपको झुका नहीं सकी, और 5 अगस्त के इक़दामात के बाद बहुत से वो लोग जो आपकी राय से मुताबिकत नहीं रखते थे, वो आज आपके कायल दिखाई देते हैं और वो समझते हैं कि हमने वक्त का ज़िया किया, कि हमने उन झूठे वादों पर एतमाद किया जो हमें दिए गए थे। पाकिस्तानी लोग और कश्मीरी जहां भी हैं पूरी दुनिया में आपके लिए दुआगो हैं, क्योंकि आप एक अलामत बन चुके हैं, एक नज़रिए की अलामत हैं, हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की आप अलामत हैं। और मैं आपकी सेहत के लिए जहाँ दुआ कर रहा हूँ, वहाँ कश्मीरियों को एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर फर्द, पाकिस्तान की हर मस्तूर, पाकिस्तान का हर जवान, पाकिस्तान का हर बच्चा आपके शाना बशाना है, और हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह आपकी जो कुर्बानी है वो रंग लाएगी, आपको आज़ादी भी मिलेगी, जो इस वक्त जेल से आज़ादी भी मिलेगी, और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के तसल्लुत से भी आज़ादी मिलेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, सैयद अली गिलानी कश्मीरी रहनुमा, उनके सेहतयाबी के लिए पैगाम दे रहे थे। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। ज़फ़र अब्बास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फैसल जावेद साहब की, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन हुकूमत के इक़दामात भी नज़र आ रहे हैं, फोकस नज़र आ रहा है। सुस्ती हो सकती है, उसकी मैनेजमेंट में इशूज़ हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन के अंदर नहीं है। अच्छा, अब जब नीयत ठीक हो, मेहनत कर रहे हो, तो क्या समाजी कारकुनों को हेल्प नहीं करनी चाहिए हुकूमत की? क्या साथ होके नहीं खड़ा होना चाहिए कि इमरान खान साहब काम कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। समाजी कारकुन भी 18 महीने तक खामोश रहे, सारा मीडिया पूरे पाकिस्तान का खामोश रहा, किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। यही वजह है कि 60 रुपए पेट्रोल का वादा किया था, आज पेट्रोल कहां पर है? आटे रोटी का वादा किया था, वो कहां पर है? रोटी का साइज पहले भी बता चुका हूं कि 12 रुपए में इतनी बड़ी रोटी थी, इतनी सी हो गई है। और क्या चीज देखनी चाहते हैं आप चलिए, आपको आटे, घी, तेल, हर चीज दिखाते, तबाह हो गई, रोजगार नहीं है। पोर्ट के ऊपर लोगों के कंटेनर खड़े हुए, डैमरेज भर के पागल हो गए। जब ये अभी रिलीज होंगे, चाइना खुलेगा ना, तो और महंगाई बढ़ेगी। आप समझ क्या रहे हैं? इस वक्त लोगों के जो घर गिराए जा रहे हैं, जिनको बेवकूफ़ बनाया गया किसी भी तरीके से, या जो भी ज़मीन थी, वो सब खुले आसमान के नीचे आ रहे हैं। इस वक्त प्राइवेट इदारों के अंदर लोगों के पास नौकरी नहीं है देने के लिए, लोग अपने स्टाफ को तनख्वाही नहीं दे पा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।